हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ठोसों के प्रकार का पहला भाग ज्यामिति के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय एक क्रिस्टलीय। इसका अध्ययन हम पीछे वाले वीडियो में कर चुके हैं। आज इसके दूसरे भाग अंतराण्विक आकर्षण बलों के आधार पर ठोस चार प्रकार के होते हैं: आणविक, आयनिक, धात्विक, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। इनका अध्ययन हम करेंगे दूसरे भाग का। हम चारों ठोस हैं उनका एक सारणी बनाकर अध्ययन करेंगे। सारणी में आप देखिए, पहला कॉलम हम रखेंगे ठोसों के प्रकार का, दूसरा अवयवी कणों का, तीसरा कॉलम आकर्षण बल, चौथा कॉलम भौतिक प्रकृति का, पांचवा कॉलम विद्युत चालकता, छठा जो कॉलम है वो गलनांक के लिए, और सातवां उदाहरण। देखिए पहला ठोस कौन सा है। एक नंबर पे आप ध्यान दोगे, आणविक ठोस। अब यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, आणविक ठोस को पुनः तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक, अध्रुवीय आणविक ठोस, नंबर दो, ध्रुवीय आणविक ठोस, और नंबर तीन, हाइड्रोजन आबंधित ठोस। नंबर एक अध्रुवीय, नंबर दो ध्रुवीय, नंबर तीन हाइड्रोजन आबंधित। ये तीनों ही जो ठोस है वो आणविक ठोस के प्रकार हैं। अब देखिए, सबसे पहले अध्रुवीय आणविक ठोस, अवयवी कण। अवयवी कणों का तात्पर्य होगा जिससे मिलकर अध्रुवीय आणविक ठोस बना है, अर्थात उसमें अवयवी कण कौन से हैं। तो अध्रुवीय आणविक ठोस के जो कण हैं वो क्या है, अणु। और ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अध्रुवीय, ध्रुवीय, हाइड्रोजन आबंधित, तीनों के लिए आप कह सकते हो, तीनों के लिए ही हम अवयवी कण क्या कहेंगे, अणु कहेंगे। क्योंकि आणविक का मतलब क्या होगा, अणुओं से मिलकर बना ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस में आकर्षण बल है, परिक्षेपण में लंदन बल। क्योंकि अध्रुवी का तात्पर्य क्या होगा, इसमें जो अणु उपस्थित होंगे उनकी विद्युत ऋणात्मकता समान होगी, इसलिए इनमें लगने वाले जो बल है वो परिक्षेपण में लंदन बल है, और इसकी प्रकृति कैसी रहेगी, अध्रुवीय। यहाँ आप एक बार उदाहरण में ध्यान दीजिए, H2, तो H और H दोनों की विद्युत ऋणात्मकता क्या है, समान है। जब इस बंध का विदलन होगा, ना इस पे प्लस ना इस पे माइनस, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का समान रूप से वितरण होगा, तो हम ये कहेंगे ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया। इसी प्रकार I2 आर्गन, CO2, CCl4, O2, N2। इनकी भौतिक प्रकृति होती है मुलायम। इनको छूने पर ये कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं। अब इसके अंदर ना कोई प्लस है ना कोई माइनस है, तो ये किस प्रकार की प्रकृति के, विद्युत चालकता इनकी क्या होगी, कुचालक। ये विद्युत के कुचालक होंगे। इनके गलनांक निम्न है। अब आप यहां ध्यान दीजिए, ये प्रश्न पूछा गया है निम्न ताप पर, क्योंकि गलनांक के लिए कहा हमने, निम्न ताप पर हाइड्रोजन किस प्रकार का आणविक ठोस है, ये प्रश्न पूछा गया है। हाइड्रोजन निम्न ताप पर किस प्रकार का आणविक ठोस है, तो इसका उत्तर क्या होगा, अध्रुवीय आणविक ठोस है। आगे ध्यान दीजिए, दूसरा जो प्रकार है ध्रुवीय। ध्रुवीय का वही अवयवी कण क्या होंगे, अणु होंगे। इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल द्विध्रुव द्विध्रुव। ध्रुवीय का मतलब क्या होगा, यहां पर जो भी अणु उपस्थित होंगे उनकी विद्युत ऋणात्मकता एक की ज्यादा और दूसरे की क्या होगी, कम। ध्रुवीय का मतलब ध्रुवीकरण, अर्थात एक के ऊपर हम ये कह सकते हैं प्लस आवेश, दूसरे के ऊपर माइनस।
तो इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल द्विध्रुव, दो ध्रुव बने तो द्विध्रुव आकर्षण बल। प्रकृति इनकी मुलायम और ये विद्युत के क्या है, कुचालक है। लेकिन इसमें कुछ क्या है, कुछ विद्युत के चालक हैं। कैसे? जैसे HCl है, HCl का जलीय घोल बनाएंगे तो वो विद्युत का क्या करेगा, चालन करेगा। गलनांक क्या है, निम्न है। एग्जाम्पल HCl, H2S, SO2 और CHCl3 क्लोरोफॉर्म। अर्थात ये सभी उदाहरण ठोस के रूप में, ठोस अवस्था में। यहाँ चाहे आप कोष्टक में इस प्रकार S लिख सकते हो, H2 और कोष्टक में S, कहने का मतलब ठोस। ये सारे के सारे क्या है, ठोस है। आणविक ठोस का नंबर 3 हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस में अभिविकर्ण अणु ही रहेंगे और इनके मध्य नाम से आपको विदित हो जाएगा हाइड्रोजन आबंधित, तो इनमें उपस्थित हाइड्रोजन बंध। अब यहाँ आप ध्यान देना, यहाँ 11th क्लास में आपने पढ़ा है, एक शब्द देखिए FON। F का मतलब होता है फ्लोराइड, O का मतलब होता है ऑक्सीजन, N का मतलब होता है नाइट्रोजन। अगर ये तीनों परमाणु हाइड्रोजन के साथ बंध बनाए या हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए हो तो इनके अणुओं में कौन सा बंध उपस्थित हो जाएगा, इनके मध्य बनने वाला बंध होगा वो हाइड्रोजन बंध होगा। फ्लोराइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अगर इनसे मिलकर इनमें से कोई भी एक हाइड्रोजन के साथ जुड़कर एक अणु बनाए और फिर उसकी संरचना के अंदर हाइड्रोजन बंध का निर्माण होगा। इनकी प्रकृति कैसी है, कठोर है और विद्युत के क्या है, कुचालक हैं। गलनांक इनका क्या रहेगा, निम्न। एग्जाम्पल बर्फ H2O, NH3 अमोनिया, एक हाइड्रोजन फ्लोराइड। एक बात आप यहां ध्यान दो, CO2 को ठोस या शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। शुष्क बर्फ के नाम से CO2 को जाना जाता है और यहाँ जो ये H2O लिया है ये बर्फ ठोस अवस्था में यानी कि बर्फ है। आगे देखिए आयनिक जो ठोस है उसका निर्माण आयनों से मिलकर हुआ है और आयन आपको पता है एक पर धनायन रहेगा और दूसरे परमाणु पर कैसा रहेगा, ऋणायन। एक धनायन और दूसरा ऋणायन। धनायन पर कैसा आवेश, प्लस, ऋणायन पे कैसा आवेश, माइनस। प्लस और माइनस आवेशों के मध्य लगने वाला बल या तो कूलाम बल होगा या इसका नाम स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होगा। तो इनके मध्य आकर्षण ये है और इनकी प्रकृति कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं। तोड़ने पर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं। और विशेष बात विद्युत चालकता में यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, जबकि उनकी पिघली या गलित या जलीय विलयन में वो सुचालक होते हैं। क्यों? इसका कारण देखिए, इसका कारण ये है, जब कोई भी आयनिक ठोस अवस्था में रहेगा तो उसमें धनायन और ऋणायन मुक्त नहीं रहेंगे, जबकि उनको जलीय अवस्था में लेके जाएंगे या उनको पिघली हुई अवस्था में लेके जाएंगे तो वो धनायन और ऋणायन के अंदर बट जाएंगे। धनायन अलग होगा, ऋणायन अलग होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का वितरण असमान रूप से रहेगा, तो वो विद्युत के क्या हो जाएंगे, चालक हो जाएंगे। जैसे NaCl, ZnS, MgO। और इनके गलनांक क्या है, उच्च गलनांक। नंबर 3 पे आप ध्यान दीजिए, धात्विक। आगे ध्यान दीजिए धात्विक ठोस। धात्विक ठोस में अवयवीकरण धातु धनायन या कर्नेल। कर्नेल का अर्थ देखिए क्या होगा। कर्नेल का अर्थ होता है जैसे मान लो कोई धातु धनायन है और धातु धनायन के चारों ओर क्या स्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन। या हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के समुद्र में कौन धातु परमाणु है वो
उसमें घिरा हुआ है या इलेक्ट्रॉनों से घिरा हुआ धातु धनायन है, उसको हम कर्नेल कहते हैं। आकर्षण बल है, धातु धनायन है, धातु है, तो उनके मध्य धात्विक आबंध होते हैं। इनकी प्रकृति, धातुओं की प्रकृति आपको पता है, ये कठोर होते हैं, आघात वर्धनीय और तन्य। तन्य का और आघात वर्धनीय का अर्थ देखिए। आघात वर्धनीय, जब इनको चोट पहुंचाते हैं तो चोट पहुंचाने पर ये पतली चद्दर के रूप में क्या हो जाते हैं, पतली चद्दर का निर्माण करते हैं। तन्य तार बना सकते हैं। अब यहाँ आपको पता है इलेक्ट्रॉन चारों ओर फैले हुए हैं, इलेक्ट्रॉन जहां होंगे वो उनकी प्रकृति विद्युत चालकता कैसी होगी, सुचालक होंगे। इनके गलनांक साधारण उच्च, जितनी भी धातुएं हैं जैसे Fe, कॉपर, आयरन और तांबा, जिंक, प्लेटिनम, चांदी, सोना, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। आगे देखिए सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस का सहसंयोजक नाम से पता चलेगा। सहसंयोजक आबंध जिनमें उपस्थित होंगे उनको सहसंयोजक बंध के सहसंयोजक ठोस कहेंगे। सहसंयोजक ठोस में दूसरा नाम नेटवर्क ठोस, यानी जो परमाणु होते हैं वो एक के ऊपर या एक परमाणु से दूसरा परमाणु जुड़कर एक दृढ़ बड़ी श्रृंखला जाल के रूप में या एक बड़ी श्रृंखला बना लेते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, इसलिए इनको नेटवर्क ठोस कहते हैं। अवयवीकरण है वो परमाणु है। सहसंयोजक आबंध है परमाणुओं में उपस्थित। भौतिक प्रकृति क्या है, कठोर। लेकिन यहाँ एक अपवाद ध्यान रखना, इसमें अपवाद कौन है, ग्रेफाइट है। और ग्रेफाइट कैसा है, मुलायम है, चिकना है। यहाँ इस वाले पोर्शन में ग्रेफाइट को अपवाद मान के चलना है। और यहाँ से प्रश्न आए कि ऐसे नेटवर्क या सहसंयोजक ठोस का उदाहरण बताइए या नाम बताइए जो मुलायम या चिकना होता है, ग्रेफाइट। इसी प्रकार आगे विद्युत चालकता। वैसे तो इस प्रकार के ठोसों के अंदर गुण कुचालक का होता है, लेकिन ग्रेफाइट कैसा होगा, विद्युत का सुचालक। क्योंकि ग्रेफाइट की संरचना होती है षटकोणीय परत, एक दूसरे पर व्यवस्थित होती है। एक दूसरे पर व्यवस्थित होने के कारण एक कार्बन की संयोजकता मुक्त रहती है और मुक्त संयोजकता के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे ये विद्युत के सुचालक होते हैं। गलनांक है अति उच्च सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस में। और एग्जाम्पल हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड और SiO2, अर्थात ये किसकी इकाई है, इसको हम बोलते हैं क्वार्ट्ज।